हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का चैप्टर 8 लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर हम डेली के टू डेली 25 एमसीक्यू लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, अधिकारों का वितरण, अधिकारों का एकीकरण। सही आंसर बताना आपको यहाँ पर दोस्तों। देखिए यहाँ पर सत्ता के बंटवारे की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है अधिकारों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 सी यानी कि 75 सी के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद, राज्यसभा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष का, संसद के सदस्य का, लोकसभा अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो सही आंसर बताएं फटाफट। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर वो है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? ऑप्शन है 3 बार, 4 बार, 2 बार या फिर अभी तक नहीं। सही आंसर बताना आपको दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, संजीव रेड्डी, वेंकट रमन। सही आंसर बताना दोस्तों यहाँ पर आपको, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर है वो है संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। सही आंसर बताना दोस्तों यहाँ पर आपको, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा? ऑप्शन है निर्गामी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। सही आंसर बताना दोस्तों यहाँ पर आपको। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का की सदस्य थी? यानी कि यहाँ पर कोई आदमी भी हो सकता है या फिर कोई औरत भी हो सकती है। तो ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव। सही आंसर बताना दोस्तों यहाँ पर आपको। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति है, ऑप्शन है आपके सामने, सरकार का अध्यक्ष, राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस बता दिए मैंने आपको। अब आपको बताना भारत का राष्ट्रपति है कौन है भाई। भारत का राष्ट्रपति नाम नहीं पूछ रहे, पद पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राज्य का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी,
शंकर दयाल शर्मा, वेंकट रमन, बीबी गिरी। सही आंसर बताइए फटाफट। यहाँ पर देखिए उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया है, तो आपको नाम याद रखना है। नाम है उन्होंने बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है संसद, सांसद, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। सही आंसर बताइए दोस्तों यहाँ पर आप। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? ऑप्शन हैं उच्चतम न्यायालय, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय। सही आंसर बताइए फटाफट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है 58 वर्ष, 60 वर्ष, कोई सीमा लागू नहीं है, 62 वर्ष। सही आंसर बताइए फटाफट दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पूछी गई है, तो सही आंसर है कोई सीमा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन हैं अब्दुल कलाम, संजीव रेड्डी, बीबी गिरी, वेंकट रमन। सही आंसर बताएं फटाफट यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है? ऑप्शंस हैं 3 महीने, 6 दिन, 6 महीने, 6 सप्ताह। तो सही आंसर बताएं दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है? तो सही आंसर है 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। तो सही आंसर बताना यहाँ पर दोस्तों आपको, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शंस हैं 7, 2, 14, 12। सही आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके सामने है। संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की गिनती बतानी है आपको, तो वो होती है 14, 2 और 12 यानी कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा। तो सही आंसर बताना दोस्तों यहाँ पर, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? ऑप्शंस है एकल हस्तांतरणीय बोर्ड द्वारा, जनता के द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, या फिर सभी विकल्प सही हैं। आपको एक विकल्प चुनना है इसमें से और हमें बताना फटाफट। तो दोस्तों जो सही आंसर है इसका वो है एकल हस्तांतरणीय बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? ऑप्शंस हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। तो सही आंसर बताना दोस्तों यहाँ पर, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? सही आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? ऑप्शन है प्रविलंबन, स्थितिकर, परिहार, लघुकरण। तो सही आंसर बताना दोस्तों यहाँ पर आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लघुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं?
ऑप्शंस हैं 1 बार, कभी नहीं, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको अपना ऑप्शन चॉइस करना है और बताना है वित्तीय आपात स्थिति घोषणा कितनी बार हो चुकी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कभी नहीं, अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति, वित्तीय सचिव। तो सही आंसर बताना दोस्तों, यहाँ पर आपको कार्यपालक अध्यक्ष बताना आपको। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, सरदार पटेल। सही आंसर बताएं फटाफट यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 MCQ कंप्लीट हो जाते हैं। अगर वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन का नंबर डालकर हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको हाथों हाथ दे देंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल।